जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी का वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम से। और अभी मैंने बेडशीट ठीक कर रही थी तो मुझे कुछ ये बात याद आ गई। मेरी एक सखी का कमेंट आया था कि दीदी आप है ना 2 बेडशीट क्यों लगाती हो? तो 2 मैं इसीलिए लगाती हूँ क्योंकि जब एक 2 लगी हुई होती हैं तो जिसकी वजह से ना कि मतलब जैसा आपने बेडशीट बिछाई होगी पूरा दिन वैसी ही रहेगी। आज मैंने नीचे जो बेडशीट इसके नीचे जो बिछाती हूँ वो मैंने धुल के डाल दी थी, जिसकी वजह से मुझे 3-4 बार बेडशीट ठीक करनी पड़ गई है। वैसे तो मैं एक बार बिछा सुबह में ठीक करती हूँ, पूरा दिन बेड वैसा का वैसे ही रहता है। पर मेरी आदत है कि मैं उसको दोबारा से ठीक करने की, वो एक अलग बात है। अगर आप नहीं भी करो ना तो भी वो बिल्कुल हिलती भी नहीं है, एक जगह ही रहती है। तो इस वजह से मैं 2 बेडशीट लगाती हूँ। वैसे भी वो जो नीचे जो मैं बिछाती हूँ वो मतलब बहुत पुरानी हो गई है और इसकी वजह से मैं ऊपर उसको बिछा नहीं सकती हूँ, तो मैं सोचती हूँ उसको नीचे ही बिछा बिछा के रखूँ, जिसकी वजह से ज़्यादा काम भी नहीं बढ़ता है। बच्चे खेलते हैं तो एक जगह सेट रहती है। तो अभी ना जहाँ मैंने बेडशीट ठीक कर दी थी, अभी मैं पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू लगाने से एक तो क्या होता है, बहुत फ्रेशनेस आ जाती है घर में और मुझे अच्छा लगता है। मैंने शुरुआत से मतलब मैंने हमेशा ही शाम को ज़रूर झाड़ू लगाई है। सिर्फ सर्दियों में कभी कभी दिन छूट जाता है क्योंकि सर्दियों के इतना दिन छोटा होता है कि इतनी अगर आप काम करते करते थोड़ा टाइम निकल जाता है, फिर उसके बाद है ना फिर वो घर इतना गंदा भी नहीं होता कि क्यों कोई खेलता ही नहीं है, ठंड की वजह से सब एक जगह बैठे रहते हैं। और जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं फिर खेल चालू हो जाते हैं तो घर भी गंदा होता है। तो उसी हिसाब से काम भी थोड़े से अलग हो जाते हैं। तो अभी मैं पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी। और आज का ब्लॉग जो कि मैंने होली के लिए आपको जैसे कि आपने टाइटल देखा है, तो मैं बहुत ज़्यादा मैं इस चीज़ को लेके ना बहुत कई दिनों से बात करने वाली थी, लेकिन मैं भूल जाती थी कि मैं इस पर बात करूं। तो क्या है ना कि हम हर चीज़ पे ध्यान देते हैं। जैसे त्यौहार आ गया है कि कुछ बनाना है, क्या करना है, साफ़ सफाई का। लेकिन इस टाइम का जैसा माहौल चल रहा है उसके हिसाब से मुझे लगा बात करनी ज़रूरी है। आजकल है ना, जैसे आप लोग न्यूज़ वगैरह देख रहे हो, अगर नहीं देख रहे हो तो देखो, क्योंकि है ना आजकल बहुत ज़्यादा बच्चों की चोरियां हो रही हैं। और ये होली का जो टाइम है ना, ये एक ऐसा टाइम है, मैं तो क्या होली पे इसलिए फोकस किया है क्योंकि होली वाले दिन जिस दिन कलर खेलते हैं ना, उस दिन आपकी गली मोहल्ले में कौन आ रहा है कौन जा रहा है आप उसको समझ भी नहीं सकते हो। पूरा मुंह ऐसे लाल कर रखा होता है, कुछ अजीब ही उन्होंने भेस बनाया होता है, आपको पता भी नहीं चलता है और आपको ऐसे लगेगा शायद किसी के घर पे गेस्ट आए होंगे। तो ध्यान नहीं देते हम लोग, है ना, कि कौन आया कौन नहीं जाता, इतने लोगों को पहचान भी नहीं होती है। तो इस वजह से अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। कहीं पर भी अगर होली खेलने जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप सामने अपने सामने ही रखें। कोई ज़रूरत नहीं है कि मतलब चाहे देखो काम हो या ना हो, अगर आपका बच्चा है, आपका भाई है, कोई भी है, छोटे बच्चे हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़ों के साथ भी ऐसा हो रहा है, तो खासकर छोटे बच्चों के साथ ज़्यादा ही है। तो आप है ना अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। हो देखो, तो त्यौहार तो का मज़ा तो तभी है ना जब सब सेफ रहें। तो इस वजह से ना जहाँ देखो वहाँ ये सब सुनने को मिल रहा है, मुझे तो बड़ा डर लगता है। मैं तो है ना, अभी तो होली तो छोड़ो, मैं हमेशा ही जब भी वो निष्ठू बाहर खेलती है तो मैं उसका पूरा ध्यान रखती हूँ, अपनी नज़रों के सामने ही रखती हूँ कि खेले तब तक मैं वहीं पर रहूँ। तो इसलिए ना मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगी कि देखो, खाना पीना जो भी बनाना है, अगर आपके घर के मेंबर्स हैं बिल्कुल गर्मा गर्म खाते हैं, तो उनको बोल दो भाई आज ठंडा खाओ, ठीक है। सब इधर उधर निकल जाते हैं, जा खासकर जो मेंस लोग होते हैं घर के, वो बाहर है ना खेलने चले जाते हैं। लेडीज़ का काम हो जाता है कि किचन का काम करना, बच्चे बाहर अकेले खेल रहे होते हैं। तो ऐसा ना करते हुए खाना प्रॉपर प्रॉपर है ना एक बार में बनाओ, बना के रख दो। पूरा ध्यान बच्चों के ऊपर रखो, कोई मतलब ज़रूरी नहीं है चाहे सब इधर का उधर हो जाए, लेकिन बहुत अच्छे से ख्याल रखना है क्योंकि ज़्यादातर जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, वो इन सब दिनों में ही ज़्यादा अपना वो लोगों को टारगेट करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि आज के दिन हर कोई बिजी है, कोई इतना ध्यान नहीं दे रहा होता है। तो इस वजह से थोड़ा सा बस सेफ होली मने सब कुछ है। और हर दिन ध्यान रखने की ज़रूरत है, बच्चे कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। मुझे आज मैं तो न्यूज़ देख देखती है मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है। मैं सोचती हूँ कि मतलब कैसे करके मतलब किसी का बच्चा जिसका चला जाता है उससे पूछो कि आप गुजरती है। तो इसलिए ना आप तो आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम में ना बहुत ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है। और भगवान न करे किसी के ज़िंदगी में ये दिन आए कि मतलब उसके लिए ये दिन भी देखना पड़े। तो मैं इस वजह से कहती हूँ कि हर कोई ना अब थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है। मतलब देखो क्या होता है कि हम अगर 100 लोग हैं और 100 में से अगर 5 लोग खराब हैं तो 95 लोग उसको फेस कर सकते हैं। लेकिन बस वही हो जाता है ना कि थोड़ा सा
सावधानी नहीं रखते हैं तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैंने सोचा इस पे बात ज़रूर करी जाए, और आप लोग है ना अपने आसपास जितने भी लोग हैं जिनके भी बच्चे हैं उनको सबको बताएं कि ऐसा सब चल रहा है, और आपको इस तरीके से होली के टाइम में बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान रखने की ज़रूरत है। कहीं पर भी अपने बच्चे वगैरह भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर में रहो, सेफ रहो, खाओ पियो, मस्त रहो। कोई वो नहीं है कि मतलब अब होली का मतलब तो लोग ये समझते हैं कि इंजॉय करना है। इंजॉय जब आप सेफ रहोगे तो इंजॉय तो लाइफ टाइम करते ही रहोगे। तो अब आ जाती हूँ कमेंट पे। तो हमारी एक सखी का कमेंट आया था कि आपका मंदिर बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, बहुत पॉजिटिव वाइब आती है। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और वाकई में बहुत ज़्यादा आती है। अगर कोई मतलब आप तो जैसे वीडियो में देखते हो तो इतना ज़्यादा शायद फील नहीं होता होगा, लेकिन जो लोग भी मेरे घर आते हैं, जो मुझसे मिलते हैं, पूजा वाले रूम में जाते ही कहते हैं कि अगर इसका यहाँ की तो वाइब भी बहुत अलग है, और किसी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो आपने तारीफ़ की, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे बहुत लोगों ने बोला कि आपका मंदिर बहुत प्यारा है। तो अब आ जाते हैं उनके कमेंट पे। तो उन्होंने कहा है कि मैं घर की प्रॉब्लम से बहुत दिनों से परेशान हूँ, और मेरा पूजा पाठ में भी मन नहीं लगता है कि क्या करूँ। तो सखी मैं आपको एक बात बताती हूँ। जैसे क्या होता है कि जो भक्ति होती है वो दो लोगों के बीच मतलब दो तरह से मिलती है। एक तो यह हो सकता है जब ऐसे मिलती है जब आप बहुत ज़्यादा परेशानियों से में घिर चुके होते हो। उसके बाद जब आपको कहीं रास्ता दिखाई नहीं देता है तब भगवान के आप शरण में चले जाते हो। ये इस तरीके से भक्ति शुरू हो जाती है। या फिर आपके पूर्व जन्म के जो पुण्य होते हैं उनसे भी भक्ति मिलती है। तो देखो क्या होता है, जब आपके प्रॉब्लम चल रही हो किसी जीवन में, जब आपको लग रहा है कहीं पर भी कुछ भी मतलब सल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आपको है ना भगवान की शरण में चले जाना चाहिए। देखो भक्ति में आने के लिए ना एक दिन में कोई नहीं आ सकता है। सपोज करो कि आप, पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जैसे ही आप भक्ति में आओगे, जब आप कुछ भी जैसे नाम जाप स्टार्ट किया है, नाम जाप स्टार्ट करने के बाद आपको बहुत गलत गलत तरीके के थॉट्स आएंगे। जैसे कि आपके जैसे भी माइंड में जैसी चीज़ें चल रही होंगी या फिर पहले चली होंगी, वैसी भी वही सब वही फ्लैशबैक चलता है। तो धीरे धीरे करके जब आप नाम जाप करते हो, भगवान की सेवा करने लगते हो, तो वो सारे है ना, वो सारी चीज़ें आपकी आंखों के सामने से, आपके दिमाग से वो हटने लगती हैं, और बहुत आपका कामिंग नेचर हो जाता है, बहुत अच्छा लगने लगता है। और फिर धीरे धीरे करके जब आपकी वो सारी चीज़ें, जब आपको विश्वास जागता है, जब आपका प्रेम जागता है, तो आपके दिन बदलने लगते हैं। दिन बदलते, अब आपको मैं एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देकर बताती हूँ। जैसे आपने उनका नाम सुना होगा, उनको तो हर कोई जानता है, श्री प्रेमानंद महाराज जी को हर कोई जानता है। क्या वो पहले ऐसे ही थे? क्या उनकी सेवा में इतने ही लोग लगे थे? नहीं लगे थे ना। पहले के टाइम में उनके, अगर बहुत टाइम पहले की अगर आप उनकी वीडियोस वगैरह देखोगे, तो वो बहुत साधारण जीवन जी रहे थे। वो कई देखो जैसे कि जो होता है ना भिक्षा मांग के खाना, वो वैसे खाते थे। आज देखो उनके चरणों में लोग फूल बिछा के रखते हैं। तो क्या कभी अगर ये देखा जाए कि भक्ति भाव से क्या नहीं मिल सकता है। देखो कहाँ से राधा रानी ने कहाँ से कहाँ बिठाया है उनको, है ना। सारा कुछ किस चीज़ का खेल है, सारा उनका विश्वास का। उन्होंने उन पे विश्वास दिखाया, उन्होंने उनकी सेवा की, प्रेम किया, और आज उन्होंने कहाँ से कहाँ बिठा दिया है। इसलिए इस भक्ति पे कभी भी शक नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने मतलब ये सोच के प्रभु की शरण में जाओ, उनकी सेवा करो कि इनके सिवा मेरा कोई नहीं है, और ये मुझे हर प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं। ऐसे करते करते आप पता नहीं कब उस प्रॉब्लम से निकल जाओगे, आपको तो पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे ही आपको भी करना है। तो दूसरा कमेंट है हमारी एक और प्यारी सी सखी का। उन्होंने कमेंट किया है कि क्या हम भोलेनाथ को घर में रख सकते हैं, शिवलिंग को। तो हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं। तो आप जैसे कि जब हम मुट्ठी बंद करेंगे अपने हाथ की, उसके बाद आप अपने अंगूठे को ना ऊपर उठाना, उसके बाद अपने शिवलिंग से के पास रखना। अगर आपके अंगूठे से ऊपर निकल जाती है आपकी शिवलिंग, तो आपको है ना घर में नहीं रखनी है, और आपको उसके नीचे है तो आप आराम से रख सकते हो। चाहे एक रखो, दो रखो, कितनी भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे आप शिवलिंग रख सकती हो। तो अभी मैंने 2 क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं, और किसी के रह गए हों तो अगली वाले व्लॉग में दूंगी, क्योंकि है ना ब्लॉग, आज का ब्लॉग थोड़ा सा छोटा हो गया है जिसकी वजह से ना मैं सारे लोगों के नहीं ले पाई हूँ। तो अभी मेरी पूजा पाठ शाम वाली हो गई है, तो मैंने यहाँ पे नाम जाप किया है। जब मैं सुबह नाम जाप नहीं कर पाती हूँ तो मैं शाम को करती हूँ। मैं तो यही कहती हूँ कि मेरी राधा रानी मुझ पर इतनी कृपा बनाए रखना कि मुझे मतलब अपनी सेवा दिए रहना, कभी मेरे से ऐसे आपकी सेवा ना छूटे, मेरी कभी हेल्थ खराब ना हो जिसकी वजह से मैं सेवा छोड़ पाऊँ। मतलब मैं चाहती हूँ कि ना मैं हमेशा फिट रहूँ, जिसकी वजह से ना देखो सेवा तभी आप कर पाओगे जब आप फिट रहोगे। तो इसकी वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखती हूँ। मुझे लगता है कि मतलब मैं उनकी, देखो क्या होता है कि जब आप
अच्छे रहोगे तो आप सेवा भी कर पाओगे, आप परिवार का भी देखभाल कर पाओगे, तो आपका अच्छा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ माधवसु के लिए खीर, क्योंकि मेरा मन कर रहा था कि मैं अपने माधवसु को ना आज खीर खिलाऊं। तो खीर तो मेरे माधवसु को भी बहुत पसंद है, निष्ठू को भी बहुत पसंद है, मतलब दो भाई बहन को बहुत खीर पसंद है। तो मैंने इस वजह से यहाँ पे खीर बना रही हूँ, उसकी तैयारी कर रही हूँ। और आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। मैं क्या बताऊँ मुझे कितनी खुशी मिल रही है। मैंने मतलब ज़रूरी कुछ अच्छे काम करे होंगे, इतने प्यारी प्यारी सी मेरी यूट्यूब फैमिली है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर अभी मेरी खीर बन गई थी, जिसमें मैंने चीनी डाल दी है, ड्राई फ्रूट मैंने पहले ही डाल दिए थे। तो यहाँ पे माधवासु के लिए मैंने खीर बना ली है। अब जाके बहुत प्रेम भाव से भूख लगाऊंगी और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूंगी। अगर आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।